अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कराची। लास्ट क्लास में हमने इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशंस पे काम कर लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं टेबल्स के ऊपर। टेबल पे क्या काम कर सकते हैं, जैसे आप अपने स्कूल में टाइम टेबल आपने देखा होगा या फिर अटेंडेंस रजिस्टर देखा होगा। उसमें क्या होता है, रो एंड कॉलम में आपकी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई लिस्ट बनाना है जिसमें नेम हो, फादर नेम हो, रोल हो, क्लास हो, तो आप क्या करते हैं, उसमें लाइनिंग ड्रॉ करते हैं। मीन्स उसमें आप कॉलम्स बनाते हैं और कॉलम्स बनाने के बाद आप उसमें हेडिंग लिखते हैं एंड देन आप अपने एंट्रीज को परफॉर्म करते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम बगैर लाइन के भी ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर उससे हमारा लुक जो है वो ख़राब हो जाता है। आपकी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, आप एक एक्यूरेट लुक नहीं बन सकता है, जिसके बिना पर हम उसमें कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के काम अगर हमें करना हो तो हम यहाँ टेबल्स को यूज़ करेंगे। टेबल पे मैंने क्लिक किया तो टेबल हम 3 तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, जो अभी मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा। वैसे तो 4 तरीक़ेकार यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आप यहाँ पे अपने मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको समझ में आ रहा है आप अपने कॉलम्स और रो को ऐड कर सकते हैं। कॉलम्स क्या होता है, जो चीज़ आप काउंट करते हुए राइट साइड पे जाएंगे, ये देखिए मैं राइट साइड पे जाते जा रहा हूँ, तो इट मीन्स कि ये कॉलम्स बढ़ रहे हैं। कितने कॉलम्स अभी हैं मेरे पास? 10। आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, अब अगर मैं अपने सेल को, जो छोटे छोटे बॉक्स हैं इसे हम सेल कहते हैं, अगर अब मैं इसे लेके नीचे बढ़ता जाऊँ तो इट मीन्स कि ये क्या इजाफी हो रहा है मेरे पास? रो। ठीक है, अब कितने रो कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? 10 कॉलम्स है और 5 रोज हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले हम कॉलम को काउंट करते हैं, उसके बाद रोज को काउंट करते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब मेरे पास यहाँ पे कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, इट मीन्स कि 1 कॉलम एंड 1 रो। अगर मैं नीचे आते जाऊँ तो 1 कॉलम 4 रोज। अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ, राइट साइड पे भी मूव करूँ, तो मेरे पास कितने हैं? 2 कॉलम्स एंड 4 रोज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितने रोज एंड कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल यहाँ पे आपको एक रो कॉलम लेके दिखा रहा हूँ जिसमें 3 कॉलम है और 5 रोज है। मैंने क्लिक कर दिया तो इसने ऑटोमेटिकली छोटे से टेबल को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ, फिर इंसर्ट पे जाते हैं, तो इसमें हम टोटली यहाँ से कितने कॉलम एंड रोज को इंसर्ट कर सकते हैं? 10 कॉलम एंड 8 रोज। अगर मुझे इससे भी ज़्यादा कॉलम चाहिए या इससे भी ज़्यादा रोज चाहिए तो हम फिर कहाँ जाएंगे? फिर हमारे पास है इंसर्ट टेबल। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स पूछेगा, नंबर ऑफ़ रोज पूछेगा। तो आप जितने कॉलम्स चाहते हैं आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 कॉलम्स चाहिए, मैंने 10 बता दिया। रोज मुझे 200 चाहिए, मैंने 200 बता दिया, एंड देन ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 10 कॉलम्स एंड 200 रोज के टेबल इंसर्ट हो चुके हैं। तो ये आपने मैनुअली इंसर्ट किया। मैं अगेन कंट्रोल Z करके इसे ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं वापस आता हूँ। मेरे पास तीसरा तरीका क्या है? ड्रॉ टेबल। हम अपने टेबल को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? मैंने क्लिक किया तो मेरे पास एक पेन आ चुका है। ठीक है, पेन आने के लिए अब आपको सबसे पहले टेबल का एक बाउंड्री बनाना होगा। ठीक है, हम उसे बाउंड्री नहीं, हम परफेक्ट जो उसका नाम दे सकते हैं, हमें एक सेल बनाना होगा। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ किया, सेल ड्रॉ किया। ठीक है, सेल का मतलब क्या होता है? जिसमें एक कॉलम एक रो होगा, वो किसके बराबर होगा? एक सेल के। तो आप देख सकते हैं इसमें एक कॉलम भी है और एक रो भी है। ठीक है, अब वो किस तरह से होगा अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कॉलम डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं? बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। इट मीन्स कि यहाँ से इस तरह से हमने अगर एक लाइन ड्रॉ कर दिया तो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। मैं करके देखता हूँ यहाँ से। तो कितने कॉलम्स हुए? 2 कॉलम्स एंड 1 रोज। फिर मैं एक और कॉलम का लाइन ड्रॉ करता हूँ, मतलब एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो अब कितने कॉलम हो गए? 3 कॉलम। अब अगर इसी तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये अब रोज को इजाफा कर रहा है। कितने रोज हो गए? 2 थे, अब यहाँ पे 3 हो जाएंगे। 1 2 3। मैंने आपको आसान तरीका भी बताया था। कोई भी चीज़ अगर आप सेल, यानी कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपके नज़र में हैं, इसका प्रॉपर नेम सेल है। अगेन बता रहा हूँ, सेल गिनते हुए अगर आप नीचे आते हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये कितने हो गए आपके? 3। तो इट मीन्स कि आपने 3 रो गिना। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं करना। सिर्फ आपको जिस स्ट्रेट लाइन पे आप उसी को पकड़ते हुए नीचे चलोगे, तो 1 2 और 3, तो यहाँ पे कितना हो गए? 3 रो। इसी तरीके से अगर आप ऊपर एक वर्टिकल लाइन पर हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे चल रहे हैं, तो इस तरीके से 1 2 3, तो ये क्या हो गया आपके पास? कॉलम। यानी कि आप इसे काउंट करते हुए राइट साइड या राइट से लेफ्ट साइड आते हो तो ये आपको क्या चीज़ काउंट करके बता रहा है? कॉलम। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी टेबल में कितने कॉलम एंड कितने रोज हैं आसानी काउंट कर सकते हैं। क्लियर है डियर? तो
तो हमने 3 तरीका से टेबल इंसर्ट करना भी देख लिया है। ओके, हम वापस आते हैं इंसर्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट टेबल में ड्रॉ टेबल अभी ऑन है। जैसे मैंने टेबल इंसर्ट किया है तो आपके पास एक टेबल टूल्स का ऑप्शन ओपन हुआ है और उसमें सबसे पहला क्या है, डिज़ाइन। डिज़ाइन पे आपके पास यहाँ पे ड्रॉ टेबल और इरेजर मौजूद है। हमने जब ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया तो मेरे पास पेन आ रहा था क्योंकि ड्रॉ टेबल ऑन था। अगर मैं इस पर अगेन क्लिक करूँगा तो पेन अब ख़त्म हो जाएगा। अपने टेबल्स को आप सेलेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोफेशनली काम कर लेता हूँ। रोल नेम फादर नेम, आपने एक टेबल बना दिया। ठीक है, अब इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास 3 रोज हैं जिसमें मैंने एक में हेडिंग बना दिया, बाकी 2 में एंट्री कर दिया। अगर आप मज़ीद चाहते हैं तो आप ड्रॉ टेबल करके मैनुअली कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रॉ टेबल जो है नॉर्मली हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपको कोई सिंपल सा छोटा मोटा या बिल्कुल आपके मुताबिक कोई टेबल चाहिए हो, जिसे हम कह सकते हैं कि जिससे कोई हिसाब किताब ना हो, आपको ज़बरदस्ती लाइन इधर से उधर ड्रॉ करना हो, तो फिर हम ड्रॉ टेबल यूज़ करते हैं। मगर प्रॉपर जो है आप वो इंसर्ट टेबल में प्रॉपर जितने कॉलम एंड कितने रॉज हैं उसको बताएंगे तो वो आपको इंसर्ट करके देगा। उसमें तमाम कॉलम्स और रॉज जो हैं वो इक्वल साइजेस में रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे इरेजर का क्या काम है, इरेजर का काम भी देख लेते हैं। अगर आपको कोई ऐसा चीज़ इसमें से बाउंड्री ख़त्म करना, मैं चाहता हूँ ये दोनों एक हो जाए, तो मैंने इसके सेंटर पे क्लिक किया, इस लाइन पे उसने इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, फिर इस पर क्लिक किया, ख़त्म कर दिया, इस पर क्लिक किया, ख़त्म कर दिया। तो इट मीन्स कि आपको क्या समझ में आ रहा है, ड्रॉ टेबल और इरेजर का काम इस तरह से है कि हम अपने टेबल को बिल्कुल मैनुअली तौर पे अपने मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट करके काम कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल पे अगेन क्लिक हुआ, मुझे एक लाइन यहाँ से यहाँ चाहिए, तो क्या हुआ उसने किया और वहाँ पे ऐड कर दिया। अब आप देखें टेबल बिल्कुल एक यूनिक टेबल लग रहा है। ठीक है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आएगा, अपने मर्ज़ी से जैसा समझ में आ रहा है वैसा लाइन ड्रॉ करते जा रहे हैं। तो इस वजह कर ये ड्रॉ टेबल बहुत ही कम यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली हम इंसर्ट टेबल या फिर जितने हमें रॉ एंड कॉलम चाहिए वहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। इरेजर का काम और भी, अगर मैंने इस तरीके से पूरा सेलेक्ट किया तो फिर क्या होगा, जो इस रेड बाउंड्री के अंदर आ रहा है वो तमाम ख़त्म हो गया। इट मीन्स के ओवरऑल टेबल मेरा डिलीट हो चुका है। ओके, तो हमने यहाँ पे इंसर्ट करना देखा टेबल को, किस तरीके से हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है डियर, तो आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है। आप इसमें अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए टेबल इंसर्ट करें। आपके पास घर में बच्चों के टाइम टेबल्स मौजूद हो सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। आप जब टेबल इंसर्ट कर लेंगे तो आपके पास बाकी जो भी काम है, जैसे मैं एक दफ़ा अगेन बता दे रहा हूँ, नेम फादर क्लास डेट। ठीक है, तो क्या है कि आपके पास ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। अब काम कोई मुश्किल नहीं है, आपने एंट्री कर लिया, बाकी तमाम चीज़ें जो आपने यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं जैसे बाकी काम हमने किया है। तो आप अभी पहले इतना ही काम करें, क्योंकि एक साथ जब हम टेबल काफ़ी लेंदी टॉपिक है तो एक ही टाइम पे मैं पूरा क्लास नहीं समझा सकता, तो आपको पहले टेबल इंसर्ट करना आना चाहिए। इसलिए अभी मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। तो आप जितना पॉसिबल हो सके टेबल को इंसर्ट करें, डिलीट करें, उसमें कॉलम्स ऐड करें, चेंज करें। ठीक है, चेंजिंग करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम जल्द से जल्द आपको बताएंगे आगे किस तरह से हमें इसमें मज़ीद चेंजिंग करना है। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।